हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 6 में है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है पेरीमीटर एंड एरिया। ये पार्ट 2 है इस टॉपिक का। पार्ट 1 जो पेरीमीटर एंड एरिया का है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर का जो थ्योरी है, यानी जो फार्मूला वगैरह है, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका सारा यूसेज जो है हमने उस वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जो गणित प्रकाश है, यानी जो नई एनसीईआरटी आपकी है गणित प्रकाश, इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, या क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 7 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कि कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, 2.1, ऐसा करके कुछ भी मेंशन नहीं है। सिर्फ फिगर आउट करके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके सॉल्यूशंस भी नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशंस एनसीईआरटी के मिलने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं बच्चों, और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले क्या है ना, क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपका समझना जरूरी है बाकी क्वेश्चंस को करने से पहले। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले क्लासेस में मैंने क्या कराया था, आपको पेरीमीटर कराए थे। पेरीमीटर किन टॉपिक्स के, रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है ये बताया था, स्क्वायर का क्या होता है ये बताया था, और लास्ट में ट्रायंगल का क्या होता है ये बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स। और पेरीमीटर और एरिया के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। बेसिकली मैंने आपको एरिया का भी फार्मूला बता रखा है इन तीनों का। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 1 घंटे, लेकिन इसके बाद आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो मैंने पहला चीज़ बताया था पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है बच्चों। तो सबसे पहले क्या बताया गया था आपको, एक फिगर लिया गया था ऐसे, ये रेक्टेंगल हो गया। अगर हम इसके बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके सिर्फ बाउंड्री की बात कर रहे हैं, यानी जो मैंने आपको कर्व लाइन से शो किया है, तो इसे हम कहेंगे पेरीमीटर। और जो फिगर के अंदर वाला पार्ट है, ये जो रेड पार्ट है, इसे हम कहेंगे एरिया। यानी जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। और पेरीमीटर के अंदर में जो कुछ होता है ये कहलाता है एरिया। इसमें येलो वाला पोर्शन क्या है, पेरीमीटर है, और रेड वाला पोर्शन हर एक चीज जो है वो क्या है, वो एरिया के अंदर है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपको पता होगी। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, फिगर इट आउट। जो पेज नंबर 132 पे है, पेज नंबर 132 पे है, इसके सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायग्राम से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाता है। दिया गया है, आप रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया स्टूडेंट कि आपके पास एक तार है, मान लीजिए ये तार होगा। ठीक है। इस तार को हम क्या करेंगे ना, इस तार से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। कैसे, सपोज कीजिए स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहां रखते हैं, और यहां से तार को खींचते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और फिर ऐसे करके। तो ये जो फिगर बन गया स्टूडेंट, ये क्या बन गया, ये बन गया एक मेरा रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल अगर बन गया तो यही स्टार्टिंग पॉइंट था, जो ऐसे घूम करके तार यहाँ पे आके खत्म हो गया। ठीक है। अगर आपके पास घर में धागा है तो आप उसे भी यूज करके बना सकते हो इसे। ठीक है। इसमें क्या दिया गया, ये जो रेक्टेंगल बना ना स्टूडेंट, इसमें लेंथ, साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखिए, अब आपको एक बात यहाँ समझना होगा, ये 5 सेंटीमीटर हमारा लेंथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बड़ा वाला साइड होता है वही लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर। और ये ब्रेड्थ कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखा है। तो पहला पार्ट स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास, इस तार से हमने ये बनाया। यानी ये तार का जो लेंथ होगा ना स्टूडेंट, ये तार कितना लंबा है, तो ये किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्योंकि इस तार से ही ये बना है, तो जितना लंबा तार होगा उतना ही बड़ा रेक्टेंगल आप बना पाओगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ वायर। जो लेंथ ऑफ वायर होगी ना, ये किसके बराबर होगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये जो लेंथ होगी इसके बराबर होगी।
ठीक है, क्वेश्चन में यही दे रखा है, तो आपको यही समझना है कि जो तार की लंबाई है वो किसके बराबर होगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। इसके बाद अगला लाइन पढ़ेंगे इफ द वायर इज स्ट्रेन्ड, यानी तार को अब खोल लिया गया और फिर सीधा किया गया, ठीक है। सीधा करने के बाद हम लोग उसको फिर से बेंट किए और स्क्वायर बनाए, यानी ये तार को क्या किया गया स्टूडेंट, फिर से सीधा किया गया और फिर इसके बाद हम इससे क्या बनाए, इसके बाद एक स्क्वायर बनाए। तो फिर से सपोज कीजिए आप ये वाला एंड को फिक्स किए यहाँ पे और इससे ऐसे करके हम क्या किए, एक स्क्वायर बना दिए। तो आपको क्या पता है कि स्क्वायर में क्या होता है स्टूडेंट, चारों साइड बराबर होता है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। मान लीजिए इसको हम साइड ही मान लेते हैं, ठीक है। एक बात अगर आप गौर से सोचोगे ना स्टूडेंट, तो ये जो तार था ना, इसी तार से ये रेक्टेंगल भी बना है और इसी तार से ये स्क्वायर भी बना है, ठीक है। तो अगर आप तार का लेंथ निकाल लेते हो, ठीक है, तो आप इसका साइड निकाल पाओगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी ये स्क्वायर का एक साइड जो होगा, आपको पता चारों साइड तो बराबर होगा, एक साइड कितना लंबा होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी फार्मूला में यूज करेंगे। लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा 2 × L + B। ये फार्मूला आपको पढ़ा होगा पहले। तो यहाँ पे हो गया 2, एल का वैल्यू कितना दिया है, अगर आप गिवन लिख सको तो गिवन में आप क्या लिखोगे, लेंथ आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो इसे अगर पुट करेंगे, एल का वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर ही होगा स्टूडेंट्स, और प्लस ब्रेड्थ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये कितना हो गया, 2 × 5 + 3 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 2 × 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। अगर मैं सही से लिख दूं तो ये होगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें तार का लेंथ मिल गया कितना, 16 सेंटीमीटर। अब इसी तार से क्या बनाया गया, ये स्क्वायर बनाया गया। तो फिर यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी तार से हम क्या बनाए, स्क्वायर बनाए, ठीक है। अगर आप याद करोगे तो मैंने आपको बताया होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, ये होता है, ये होता है स्टूडेंट्स। और लेंथ ऑफ द वायर अगर आप देखोगे तो हमने अभी निकाला है कितना, 16 सेंटीमीटर। इसे आप यहां पे रख दो, ये कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जिस चीज को निकालना होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, पूरा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो हम ये 4 × साइड को हम इस साइड लिख लेते हैं, 4 × साइड इक्वल टू, और 16 को हम इधर कर लेते हैं 16 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो आप इसको इधर लिखो पूरे को या इस पूरे को उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, साइड तो हमारा यहीं रह जाएगा क्योंकि साइड निकालना है, और ये हो गया 16 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, ये जो 4 है ना स्टूडेंट, ये 4 यहाँ पे देखो आप मल्टीप्लाई में है, तो 4 को हम जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो गया, 16 डिवाइडेड बाय 4, आपको क्या मिल जाएगा, 4 के टेबल में 4 4 जा 16 होता है, तो 4 सेंटीमीटर आंसर आया। यानी जो ये स्क्वायर है ना स्टूडेंट, इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है हो गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अगर चारों को आप जोड़ोगे तो भी आपको 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो पहले वीडियो में कराया जा चुका है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो जल्दी से स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो स्टूडेंट, आपको बस यही समझना था कि लेंथ ऑफ वायर निकालना था, लेंथ ऑफ वायर से दोनों निकल जाएगा। ये जो तार था इससे हम पहले रेक्टेंगल बनाए, फिर रेक्टेंगल से स्क्वायर बना दिए, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो इस तार के लंबाई के बराबर होगा, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी जो होगा वो भी इस तार से ही बना होगा, तो उसकी वो दोनों भी बराबर ही होंगे। अब अगर अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड है। इसमें क्या दिया गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल,
ट्रायंगल। ये कितना दिया गया है? ये 55 सेंटीमीटर दिया गया है, 55 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसके बाद क्या दिया गया है? हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए फर्स्ट साइड जो हो गया, फर्स्ट साइड जो हो गया उसे हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड जो दिया गया है ट्रायंगल का, आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, सेकेंड साइड दिया गया 14 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड हमें पता नहीं है, थर्ड साइड ही निकालना है। सी इक्वल्स टू वॉट? तो अगर आप रिकॉल करोगे स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है। सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है हमारे पास, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये साइड का नाम ए है, इसका बी है और इसका सी है। तो ए आपको कितना दे रखा है? ए आप देखोगे तो आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ लिख लोगे 20 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू आप देखोगे तो कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। सी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, और इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी बाउंड्री का जो सम है वो कितना दे रखा है? वो पेरीमीटर आपको दे रखा है 55 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप याद करोगे तो मैंने फार्मूला बताया था आपको, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू तीनों साइड के सम, सम ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स को हम क्या लिख देते हैं? जैसे हमने क्या माना, एक साइड ए है, बी है, सी है, तो इसे आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यही चीज को स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पेरीमीटर नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? एक साइड पूछा गया, तो हमें क्या निकालना है? सी निकालना है। अगर आप देखोगे तो हमें क्या निकालना है? सी निकालना है। तो हम क्या, मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, हमेशा जिसे हम निकालते हैं उसे हमेशा लेफ्ट साइड में रख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वी नो ए प्लस क्या लिखेंगे? सम ऑफ 3 साइड्स, या आप ऐसा लिख दो डायरेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या है? आप देखोगे तो 20 है, बी की वैल्यू क्या है? 14 है, और सी की वैल्यू क्या है? तो ये तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है आपको? 55 दिया है, तो 55 आप यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पहले स्टूडेंट इन दोनों को हम यहीं पे जोड़ लेंगे। ठीक है, पहले इसे हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4 प्लस 0 4 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 34 प्लस सी इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। अब अगर आप याद करोगे स्टूडेंट, तो मैंने बताया था अगर क्या करेंगे, जिसे निकालना है उसे तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और बाकी नंबर को दूसरे साइड भेजेंगे। तो 34 को हम जब उस साइड भेजेंगे तो 34 का साइन यहाँ पे क्या है? प्लस में है, तो उस साइड जाएगा तो 34 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 55 माइनस 34। अगर आप माइनस करोगे तो 5 में 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 5 में 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। 5 में 4 गया तो 1, 5 में 3 गया तो 2, यानी 21। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसा निकाल लो, 55 लिख लो पहले, फिर 34 लिख लो और माइनस कर लो। 5 में 4 गया तो 1 बचा, 5 में 3 गया तो 2 बचा, ये 21 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको तीनों साइड दिए रहेंगे तो आपको सिंपल ए प्लस बी प्लस सी करके जोड़ देना है। सपोज कीजिए स्टूडेंट, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ऐसे, ए का वैल्यू दिया गया है 3, बी का वैल्यू दिया गया है 4 और सी का वैल्यू दिया गया है 5, तो आपको सिंपल क्या करना है? ए की जगह पे ए रखिए, बी की जगह पे 4 रखिए और सी की जगह 5 रखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई साइड पूछा है तो आपको ऐसे बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, ये भी समझ आया होगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कहा गया है? व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 120 मीटर। सबसे पहले आपको देखना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब स्टूडेंट, फेंस का मतलब होता है बाउंड्री। फेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बाउंड्री। यानी अगर फेंस शब्द का शब्द दिख गया, फेंस वर्ड आपको जैसे नजर आया आपको दिमाग में आना चाहिए पेरीमीटर यूज होगा। फेंस का मतलब हो गया बाउंड्री हो गया। ठीक है, जब भी इन दोनों शब्द का यूज हो तो समझ जाओ आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आर रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 120 मीटर।
क्वेश्चन में ये दिया गया स्टूडेंट, आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क है, पार्क कैसा रेक्टेंगुलर, ये हो गया रेक्टेंगुलर पार्क हमारे पास, इस साइड को हम एल मानते हैं, इसको बी मानते हैं। इसका लेंथ क्या दिया गया है, 150 मीटर, ठीक है, तो लिख लेते हैं 150 मीटर। ब्रेड्थ क्या दिया गया है, 120 मीटर, तो हम लिख लेंगे ब्रेड्थ 120 मीटर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें इसकी बाउंड्री हमें बनानी है, ठीक है, इसकी हमें क्या करनी है स्टूडेंट, बाउंड्री बनानी है। मान लो किसी रस्सी से बांधनी है या फिर दीवार खड़ी करनी है, तो 1 मीटर आपको पता है ये लेंथ पूरा 150 मीटर है, ठीक है, और ये ब्रेड्थ 120 मीटर है। तो आपको दिया गया स्टूडेंट कितना, इफ द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर, यानी मान लो अगर ये 150 है, तो आपको पता है ये अगर 150 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा, फिर 2 मीटर होगा, फिर 3 मीटर होगा, 4 मीटर होगा, 5, ऐसे करके 150, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे करके 150 पार्ट बन रहे होंगे। तो 1 मीटर का जो कॉस्ट है ना स्टूडेंट, वो ₹40 दिया है। तो ये तो पूरा बाउंड्री है, तो इस पूरे बाउंड्री को बनाने का कॉस्ट क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका पेरीमीटर निकालोगे और ₹40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया स्टूडेंट, लिखते हैं गिवन। लेंथ आपको दिया गया है कितना, 150 मीटर। ब्रेड्थ आपको कितना दिया गया है, 120 मीटर। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया ₹40, यानी 1 मीटर का कितना हो गया, ₹40 लग रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पर मीटर भी आप लिख सकते हो, या कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता है। 1 मीटर इक्वल टू ₹40। अब आते हैं हम, नाउ वी नो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट्स 2 × L + B, ठीक है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है। इस पार्क के चारों ओर दीवार बनानी है हमें, तो हम क्या करेंगे, 2L की जगह पे हम रख देंगे सिंपल 150 और B की जगह पे 120। 150 हो गया L की जगह पे, B की जगह पे हो गया 120। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये मीटर में आएगा। 0 प्लस ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, 0 + 0 0 हो गया, 5 + 2 कितना हो गया स्टूडेंट, 7 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया। अगर सही से लिख दूं तो ये हो जाएगा 270 ऐड होने के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना मीटर। अब क्या हो गया, 2 × 270 अगर आप करोगे, तो 270 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, हाथ में 1, 2 2 जा 4 और 5, 540, ये आ रहा 540 मीटर। तो स्टूडेंट्स इतना क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया हमारे पास इस पार्क का जो टोटल बाउंड्री का लेंथ है वो आ गया, ठीक है। 1 मीटर का कॉस्ट कितना, ₹40। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 540 मीटर कितना आ जाएगा, हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इक्वल टू ₹40, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 540 मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट कितना था स्टूडेंट, 1 मीटर का कॉस्ट था ₹40, तो 540 मीटर का कितना हो जाएगा, ₹40 × 540। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या लिखोगे, 540 × 40, तो ये तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 4 जा 16, हाथ में 1, 4 5 जा 20 और एक 21, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 21, यानी स्टूडेंट क्या आएगा आंसर आपका, ₹21600। यानी इस पार्क की अगर दीवार यानी बाउंड्री अगर आप बनाते हो, तो आपको कितना रुपया देना होगा, 21,600 रुपये आपको लग जाएगा इसे बनवाने में। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, तो आपसे दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इस पार्क का लेंथ 150 मीटर है, ब्रेड्थ 120 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर हमें बाउंड्री बनानी है, और बाउंड्री बनाने के लिए 1 मीटर में कितना रुपया लगता है, अगर 1 मीटर बनाएंगे तो ₹40 लगता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्क का टोटल बाउंड्री का लेंथ क्या है वो निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से। ये हमारा आ गया कितना, 540 मीटर। 540 मीटर यानी ये पूरा जो लेंथ है ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 540 मीटर। 1 मीटर में कितना रुपया लगता है, ₹40। तो 540 रुपीज में कितना लग जाएगा, 40 × 540, ये आ जाएगा 21,600 आंसर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान था।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट, हो सकता है आपके स्कूल में आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन में टेस्ट में आ जाए। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक धागा है, रस्सी जिसको बोल सकते हो या तार बोल सकते हो, इसका जो लेंथ है ना स्टूडेंट ये 36 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर, यानी पहला जो पार्ट है ना, अगर मैं आपको बता दूं इसका लेंथ कितना 36 मीटर दिया गया है। पहला पार्ट में पूछा गया है अगर आप इस धागा से एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो इसका जो साइड का लेंथ होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करा रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो यही था। तो इस धागा से क्या बना स्टूडेंट, अगर सपोज कीजिएगा मैं डायग्राम देके बनाऊं, ये जो धागा था इसका लेंथ कितना था 36 मीटर, इसी से आपने एक स्क्वायर बनाया, इसका साइड को साइड ही रहने दीजिए, तो ये चार साइड तो बराबर होता है। मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ जो धागा है यानी वायर है या स्ट्रिंग है वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा ना, ऑफ स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये लेंथ ऑफ द वायर के बराबर होगा, लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया 4 इंटू साइड होता है। ये किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर कितना दे रखा है आपको 36 मीटर, तो यहाँ पे 36 लिख दो आप। अब आपको पता है ये 4 क्या मल्टीप्लाई में है, तो 4 को जब हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 36 मीटर को आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, इस 4 को हम इधर ले जाएंगे, तो क्या हो गया, 4 के टेबल में 36 कितने बार में आता है स्टूडेंट, 9 बार में आता है, 4 9 जा 36, आपको टेबल तो याद होना ही चाहिए, 9 सेंटीमीटर। यानी जो स्क्वायर है स्टूडेंट इसका साइड कितना होगा, यानी ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा, और अगर आप देखोगे तो चारों को जोड़ोगे तो भी 36 आ जाएगा। तो पहला जो पार्ट है स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्रायंगल, अ ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा स्टूडेंट तो मैंने बताया होगा एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि तीनों साइड बराबर होंगे, यानी क्या होंगे, तीनों साइड बराबर होंगे, यानी ये और ये तीनों बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों बराबर होंगे, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए अब पार्ट बी कर लेते हैं। क्या बोला, अगर आप इसी धागा से क्या करते हो, एक ट्रायंगल बनाते हो, इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी, अगर मैं लिख दूं सही से, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये तो 36 मीटर था। इस केस में भी क्या होगा, अगर आप देखोगे 36 सेंटीमीटर यहाँ पे है, यहाँ भी 36 सेंटीमीटर, धागा यानी स्ट्रिंग तो वही है स्टूडेंट, सिर्फ फिगर चेंज हो रहा है। तो यह जो 36 था ये किसके बराबर था, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के बराबर था। यहाँ पे क्या होगा, ये लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होगा। तो आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैंने वायर लिख दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन में स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग कर लो इसे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप याद करोगे तो ये मैंने बताया था 3 इंटू साइड, क्यों, क्योंकि अगर एक आप इसे साइड मानते हो तो ये भी साइड ये भी साइड, तो 3 साइड हो गया, तो 3 इंटू साइड कर दिया हमने। ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये 36 ही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है आपको, इस 3 को उधर ले जाना है और 36 को डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, साइड इक्वल्स टू 36, डिवाइड करेंगे हम फिर से 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल में कितने बार में आएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी इसका जो हर एक साइड है वो कितना आंसर है स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे काट नहीं पाते हो तो स्टूडेंट आप ऐसे लिख सकते हो, 36 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 3 1 जा 3, ये कट गया, फिर 6 लिखें, 3 2 जा 6, तो कितने बार में गया 12, आप यहाँ 12 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो ये तो दोनों आसान थे, ये फिगर आपको डिस्कस किया गया था पिछले क्लास में। लेकिन अब क्या स्टूडेंट, ये थर्ड जो पार्ट है ये दिया गया हेक्सागन पे, तो ये तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपने लिख लिया होगा, वो भी लिख लिया होगा, अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज करके आप लिख सकते हो। हम थर्ड पार्ट करने की कोशिश करते हैं इसकी।
तो आइए स्टूडेंट, हम जो क्वेश्चन नंबर का पार्ट 3 है, क्वेश्चन का जो पार्ट 3 है उसे हम कर लेते हैं। सी में आपसे क्या दिया गया है? सी में कहा गया है एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन स्टूडेंट आपको अगर मैं बताऊं तो हेक्सागोन एक 6 साइडेड फिगर होता है। इसमें कितने साइड होते हैं? इसमें 6 साइड होते हैं, ठीक है। और इसका जो लेंथ है ना, सारा का सारा लेंथ जो है वो इक्वल है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह ही होगा, सारे साइड बराबर होंगे, स्क्वायर की तरह। अगर मैं आपको डायग्राम बना दूं इसका, तो आप देख पाओगे ये हेक्सागोन बन रहा है। ये हेक्सागोन है। कैसे स्टूडेंट? तो अगर मैं आपको बताऊं, आप गिनो साइड इसमें कितने हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। तो इसमें कितने साइड हो गए स्टूडेंट? टोटल 6 साइड हो गया। और ये 6 साइड आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर है। ये बराबर है। यानी अगर ये सपोज कीजिए ये साइड को मैंने 10 मीटर लिया ना, तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा। यानी एक साइड अगर 10 लोगे तो बाकी सारे साइड कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें 6 साइड है और सब के सब बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन इक्वल टू 6 इंटू साइड। 6 इंटू साइड क्यों किया स्टूडेंट? क्योंकि एक साइड का तो साइड लेंथ होगा और बाकी 6 साइड होंगे, ठीक है। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह ही। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप देखो 1 2 3 साइड थे तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। स्क्वायर में 4 होते हैं तो वहां 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। यहाँ पे 6 इंटू साइड होगा। अब अगर क्या कहा गया स्टूडेंट, वो इसी जो स्ट्रिंग जो दिया गया था ना आपको, स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी? 36 सेंटीमीटर। इसी से ये बनाया गया है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है किसके बराबर होगा? पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागोन इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब देख लो, हेक्सागोन का फार्मूला, ये फार्मूला स्टूडेंट, इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन 6 इंटू साइड। तो इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे? 6 इंटू साइड लिख लेंगे। और ये हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया गया है? 36 सेंटीमीटर। तो यह लिख देंगे हम 36 सेंटीमीटर। अब अगर आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो ये 6 को हम क्या करेंगे? फिर से उधर ले जाएंगे। तो साइड तो मेरा यहीं रह जाएगा। और ये 36 को हम डिवाइड करेंगे किससे? ये 6 से। 6 मल्टीप्लाई में था, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा। 36 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 के टेबल में 6 वन जा 6, 6 6 जा 36। तो आंसर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यानी इसका हर एक साइड कितना होगा? 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। हेक्सागोन का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 6 इंटू साइड होता है, अगर वो सारे साइड इक्वल है हेक्सागोन में। तो आपको ऐसे करके सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो फिगर भी आपको दिया गया है, बढ़िया है, बनाने की जरूरत नहीं है। अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेड्थ 160 मीटर। एक किसान है, उसकी जमीन कैसी है? एक रेक्टेंगल के साइज में है, फॉर्म में है। आप देख लो, फिगर दिया गया है, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है और ये किसान है, इसी की ये जमीन है। ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स। वो चाहता है ना स्टूडेंट कि रस्सी से वो 3 राउंड अपने फील्ड को बांधे, यानी इसकी बाउंड्री करे। तो आप देखो, पहला वाला जो रस्सी का लाइन है वो ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, ऐसे करके ये जा रहा है, ठीक है। फिर इसके नीचे दूसरा राउंड है और फिर लास्ट में तीसरा राउंड है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप तो समझ गए होंगे। अगर बाउंड्री का बात किया तो हमें क्या करना है? सबसे पहले रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालेंगे। और अगर पेरीमीटर आ गया तो मतलब क्या आ गया? चारों तरफ बाउंड्री का सम आ गया। और ये कितने राउंड इसको रस्सी चाहिए? 3 राउंड चाहिए, 3 राउंड चाहिए रस्सी। तो आपको क्या करना होगा? पहले पेरीमीटर निकालेंगे इसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का, और 3 से उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना ही आपको रस्सी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड। तो पहले आप पेरीमीटर निकालिए रेक्टेंगल का और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ द रोप निकाल लीजिए। लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ द फील्ड
लेंथ ऑफ द फील्ड ये कितना दे रखा है 230 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड कितना दे रखा है, ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड ये दे रखा है 160 मीटर। आपसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप इन 3 राउंड्स, 3 राउंड्स के लिए पूछा गया है। तो एक लेंथ के लिए क्या होगा, अगर एक राउंड देखेंगे तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोप फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए आपको कितना चाहिए, इक्वल टू ये चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आप लिखोगे 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ हो गया 2 एल, एल के जगह पे क्या हो गया 230 मीटर, 230 मीटर प्लस ब्रेड्थ कितना हो गया 160 मीटर, ये हो गया 160 मीटर। अब हम क्या करेंगे 160 मीटर, अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 230 प्लस 160, तो ये हो गया 0, 6 3 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स 390 आ गया। तो आ जाएगा 390 मीटर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा 2 इंटू 390 मीटर। तो ये कितना हो गया 390 को आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 0 0, 2 9 18, हाथ में 1, 2 3 6 6 7, 780 मीटर। तो स्टूडेंट एक राउंड, यानी अगर आप देखोगे मैं मार्क कर दूं, ये जो पहला वाला जो राउंड है अगर मान लो हम रेड पेन से मार्क कर रहे हैं तो पहला राउंड के लिए इसको कितना रस्सी चाहिए 780 मीटर रस्सी चाहिए, उसको रोप चाहिए। तो ऐसे ही दूसरे के लिए भी 780 चाहिए और तीसरे के लिए भी 780 चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे नाउ लेंथ ऑफ रोप फॉर 3 राउंड्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू 3 इंटू ये 780 मीटर। तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, हाथ में 2, 3 7 जा 21 और 23 और ये एक 0 मीटर। अगर आप स्टूडेंट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या लिखोगे आप 780 इंटू 3, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, हाथ में 2, 3 7 जा 21, 21 और प्लस 2 2 23। तो कितना जा रहा है 2340। यानी किसान को इतनी लंबी रस्सी चाहिए, 2340 मीटर की रस्सी चाहिए, तब वो अपने फील्ड को 3 राउंड में बांध सकता है, यानी घेर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन तो समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार मैं और बता दूं, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक किसान है, उसकी जमीन है एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, उसका लेंथ कितना है स्टूडेंट्स 230 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 160 मीटर। इस किसान को अपने जमीन को क्या है ना 3 राउंड में रस्सी से बांधना है, यानी बाउंड्री बनाना है जिससे कि कोई जानवर अंदर नहीं आ जाए खाने के लिए, इसके फसल को बर्बाद ना कर दे। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, रेक्टेंगल की जो यानी रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मिल गया, तो पेरीमीटर मिल गया मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड का जो बाउंड्री है वो मिल गया। यानी एक बार फील्ड को बांधने में कितना रस्सी लगेगा, तो वो हमने निकाला 780 मीटर लगेगा पेरीमीटर से। और बाकी 3 राउंड के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जा रहा है ये 2340 मीटर, यही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये दूसरा वीडियो जो था ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, और पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो मिला करके आपका एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 132 पे फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलता हूं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। जय हिंद।